हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे एरिया एंड पैरामीटर के रिमेनिंग पोर्शन के बारे में सर्कल के लिए। तो पहले हम सर्कल के बारे में कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स को जानेंगे, उसके क्या क्या पार्ट हैं उसके बारे में जानेंगे, देन एरिया पैरामीटर के ऊपर आएंगे। तो पहले जानते हैं हम सर्कल होता क्या है। सर्कल ऐसे पॉइंट का लोकस होता है। लोकस मतलब कि आप कोई भी कर्व प्लॉट कर रहे हो, कुछ पॉइंट्स को लेकर उसको लोकस बोला जाता है ना। लोकस है जिसकी एक फिक्स पॉइंट से जो होती है, हर एक पॉइंट की डिस्टेंस बराबर होती है और उस फिक्स पॉइंट को सेंटर ऑफ सर्कल कहा जाता है और उस फिक्स डिस्टेंस को रेडियस ऑफ सर्कल कहा जाता है। कैसे? ये आपका एक लोकस बना दिया मैंने और ये रहा आपका फिक्स पॉइंट। ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट। ये है आपका फिक्स्ड पॉइंट। ये फिक्स पॉइंट जो है इसी को बोला जाता है बच्चों सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल का सेंटर कहा जाता। और ये जो रही यहां से यहां तक, ये रही आपकी फिक्स डिस्टेंस, ये कहलाती है रेडियस ऑफ सर्कल। इसी को बोलते हैं, ये जो है आपकी क्या है, फिक्स्ड डिस्टेंस। फिक्स्ड डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस को ही कहा जाता है रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस कहा जाता है इस फिक्स डिस्टेंस को। क्लियर इतना? यहीं पे थोड़ा सा देख लेते हैं हम डायमीटर क्या होता है। भाई डायमीटर के बारे में देख लेते हैं। क्या? डायामीटर। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, या फिर ये कह दे कोई ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास होकर जाता हो। एक लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास होकर जाता हो, है ना, ये भी कह सकते हैं। तो डायमीटर क्या होता है आपका? ये रहा आपका डायमीटर। जितने भी आपके सेंटर से पास होकर जाएंगे बच्चों, जितने भी इस सेंटर को क्रॉस करके जाएंगे, ये जितने भी हैं, पहले तो इसी को दे देते हैं। चलो, ये आपका रहा रेडियस और ये भी क्या रहा आपका रेडियस। तो डायमीटर जो होता है, डायामीटर जो होता है बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, या d इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r। क्लियर? या r इज इक्वल टू d अपॉन 2। r इज इक्वल टू d अपॉन 2 होता है। रेडियस जो होती है डायमीटर की आधी होती है। अच्छा, एक सेंटर से बहुत सारे डायमीटर प्लॉट हो सकते हैं, दैट मींस इनफाइनाइट डायमीटर होते हैं ना। क्या होते हैं बच्चों? इनफाइनाइट डायमीटर होते हैं किसी के सर्कल के अंदर। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट डायमीटर इन अ सर्कल। डायमीटर लाई इन अ सर्कल, लाई इन अ सर्कल। एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट डायमीटर लाई कर सकते हैं। क्लियर इतना? चलो, इसी के साथ साथ हम देखते हैं टेंजेंट। टेंजेंट टू दी सर्कल, टेंजेंट टू दी सर्कल। सर्कल के ऊपर टेंजेंट की बात करें तो सर्कल के ऊपर टेंजेंट होती क्या है? एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल को सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे या टच करे, क्या कहेंगे? दी लाइन सेगमेंट, सेगमेंट या लाइन भी हो सकती है, विच टच या इंटरसेक्ट कर दें, इंटरसेक्ट ओनली एट सिंगल पॉइंट ऑन दी सर्कल, ऑन दी सर्कल। जो सर्कल के ऊपर एक सिंगल पॉइंट के ऊपर टच करती है, इंटरसेक्ट करती है, उसको बोलते हैं आपका टेंजेंट टू दी सर्कल। जैसे ये मेरे पास रहा, ये सर्कल रहा। अब इसके ऊपर आप यहां का पॉइंट ले लो बच्चों, ये पॉइंट ले लेते हैं, तो आपका इस पॉइंट पे टेंजेंट ये रही, ये टेंजेंट हो गई। आप कहीं और प्लॉट करना चाह रहे हो बच्चों तो ये टेंजेंट हो जाएगी, ये भी टेंजेंट है। आप यहां से प्लॉट करना चाह रहे हो, ये भी टेंजेंट हो जाएगी। आप यहां से कहीं पर भी प्लॉट कर सकते हो, कहीं पर भी, लेकिन
एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगी, ये याद रखना। दैट मीन्स हम कह सकते हैं एट वन पॉइंट only one tangent can draw, सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ जी, यहीं पे एक चीज और बता दे। अच्छा, एक पॉइंट ऊपर का डिस्कस करना रह गया, वो यहीं पे बता देता हूं। चलो इसी के अंदर है ना, इसी के अंदर। अच्छा, यहीं पे बता देता हूं। दो पॉइंट से जो पास होंगे वो इनफाइनाइट सर्कल पास होंगे। फ्रॉम टू पॉइंट्स इनफाइनाइट सर्कल कैन पास, इनफाइनाइट सर्कल्स कैन पास, सर्कल कैन पास, इनफाइनाइट सर्कल पास होंगे। जैसे अगर मैं कहूं ये मेरे पास दो पॉइंट है, मैं कहूं अगर मेरे पास सिर्फ दो पॉइंट है, ये वाला एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इन दो पॉइंट से पास होने वाले सर्कल बता दो भाई कितने होंगे। वो कितने भी ड्रॉ कर सकते हो आप। जैसे आप इन दो पॉइंट को ले लो बस, ये भी एक सर्कल रहेगा, ये वाला पॉइंट इसके ऊपर मान लेते हैं, ये वाला। क्लियर? आप यहां से ये भी पास करा सकते हो, जैसे ये रहा, ये भी एक सर्कल रहेगा, ये भी इससे पास होगा। या फिर आप इसको भी करा सकते हो, कितने भी सर्कल पास करा सकते हो। ये भी एक सर्कल रहा, ये भी इसी पॉइंट से पास हो रहा। दैट मींस दो पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास करा सकते हो। लेकिन तीन अगर पॉइंट हैं, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से आप सिर्फ एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। फ्रॉम थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट, फ्रॉम थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट, only one सर्कल कैन पास, सिर्फ एक सर्कल ही आपका पास होगा। कितने? तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट कौन से? जो एक लाइन पर लाई नहीं करते हैं। मान लो आपका मैं सर्कल पहले ही प्लॉट कर दे रहा हूं, क्योंकि बाद में दिखाना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। एक पॉइंट आप यहां ले रहे हो, एक पॉइंट ये आप यहां ले रहे हो, एक पॉइंट आपका एक यहां ले रहे हो। ये तीन नॉन कोलिनियर जो पॉइंट लिए मैंने रेड कलर के बच्चों, इन तीन पॉइंट से जो पास होगा सिर्फ एक सर्कल पास होगा। और सर्कल कोशिश करके देख लेना, नहीं प्लॉट हो सकता, कभी नहीं होगा प्लॉट। क्लियर? अच्छा, वापस फिर से हम टेंजेंट के ऊपर आ जाते हैं बच्चों, टेंजेंट के ऊपर ही आ जाते हैं। अगर हम बात करें क्या कि कोई भी टेंजेंट जो होती है, कोई भी टेंजेंट ले, मान लो ये टेंजेंट, ये हमने टेंजेंट ली, चलो ये टेंजेंट ली हमने। तो आप अगर ये टेंजेंट ले रहे हो ना बच्चों, ये और सर्कल के सेंटर से हमेशा ये जो प्लॉट होगा, जिस पॉइंट पर टेंजेंट होगी उस पॉइंट पे हमेशा बच्चों 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये रेडियस, मतलब रेडियस जो बनाती है टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। रेडियस जो होती है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है और बाइसेक्ट भी करती है, अगर दोनों तरफ बराबर बराबर है टेंजेंट, है ना। कोड के लिए तो बाइसेक्ट के लिए कहेंगे अभी कहेंगे दी रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ऑफ सर्कल, सर्कल पे परपेंडिकुलर होगी। याद रखना, सर्कल पे जो टेंजेंट होगी उस पर रेडियस जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये क्लियर रखना है ना। अच्छा, कभी यही पूछ लो आपको कितनी टेंजेंट होती हैं सर्कल के ऊपर, है ना। नंबर ऑफ टेंजेंट, अगर आप एक सर्कल लो बच्चों, ध्यान से देखना, बड़े प्यार से बताऊंगा। एक सर्कल, दो सर्कल और ये तीन सर्कल को मैं लेके चल रहा हूं, ठीक है ना। अगर मेरे पास पॉइंट कहां लाई कर रहा है बच्चों? इनसाइड लाई कर रहा है। पॉइंट कहां लाई करे? अंदर लाई करे। और अंदर लाई करेगा देन कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगी। पॉइंट कहां लाई करे?
पॉइंट कहां लाई करे, पॉइंट, पॉइंट कहां हो, इनसाइड, पॉइंट कहां हो, इनसाइड, तब नो टेंजेंट, नो टेंजेंट, कोई टेंजेंट नहीं होगी बच्चों, कोई भी टेंजेंट नहीं होगी। अगर पॉइंट हमारा कहां हो, ऑन द सर्कल, पॉइंट का हो, पॉइंट कहां पर हो, पॉइंट हो आपका ऑन द सर्कल, पॉइंट कहां हो बच्चों, सर्कल के ऊपर हो, तब कितनी टेंजेंट रो होंगी, तब सिर्फ एक टेंजेंट रो होगी, सिर्फ ये, सिर्फ एक टेंजेंट रो होगी, सिर्फ एक टेंजेंट, सिर्फ एक टेंजेंट। अगर पॉइंट कहां हो, आउटसाइड द सर्कल, पॉइंट कहां हो, पॉइंट कहां हो, पॉइंट हो आउटसाइड, कहां हो, आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर हो, तब अच्छा ऊपर ये वाली लिखनी रहेगी, कितनी टेंजेंट होंगी, वन टेंजेंट, इस पे सेकंड वाले पे एक टेंजेंट होगी। अच्छा आउटसाइड दी हो तब यहां से एक टेंजेंट ये जाएगी और बच्चों एक टेंजेंट आपकी ये आएगी, ये सीधी आपकी टेंजेंट आएगी यहां से। ये कितनी टेंजेंट हो गई, एक और एक दो, कितनी टेंजेंट होंगी, टू, और यहाँ टू टेंजेंट तो होंगी, टू इक्वल टेंजेंट होंगी, याद रखना हमेशा बराबर टेंजेंट होती हैं, टू इक्वल टेंजेंट होती हैं, कितनी, दो इक्वल टेंजेंट होती हैं, क्लियर। अच्छा इस बाहर वाली टेंजेंट के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं चलो आपको। ये जो बाहर टेंजेंट लाई कर रही है ना बच्चों, ये सेंटर है ना, कोई भी पॉइंट ले सकते हो आप बाहर, है ना, मान लो ये है ना, थोड़ा सा मैं टेंजेंट आप लेके चलना, थोड़ा सा इंटरसेक्ट की हो गई, आप एग्जैक्टली टेंजेंट को लेकर चलना ना, आप सर्कल आप स्केल से प्लॉट करोगे तो एग्जैक्टली टेंजेंट बन के आ जाएगी, ठीक है ना। हाँ तो यहां से अगर मैं देखूं ये और ये बच्चों, ये जो है आपका ये वाला एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेडियस जो होती है, ये रेडियस होगी, ये रेडियस, रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, इतना क्लियर, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये मैं कौन कौन सा, ए बी सी ओ ये दे रहा हूं। अच्छा ये क्या बन गया, एबीसी क्या है, एबीसी, ए बी ओ सी, ए बी ओ सी इज अ क्वाड्रिलेटरल, इज अ क्वाड्रिलेटरल, है ना, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल है जिसके चार एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री। दो एंगल कितने आ गए, 90 डिग्री, दैट मींस अदर दो एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। मैं कह सकता हूं एंगल ए प्लस एंगल ओ का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। दैट मींस एंगल ए और एंगल ए, ये वाला एंगल है, ये मैं दिखा दे रहा हूं आपको, ये वाला एंगल ए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल का सम जो होगा वो कितना होगा, 180। दैट मींस दोनों एंगल जो होंगे, एंगल ए और एंगल ओ, कौन से होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, कौन से, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे ना। अच्छा ठीक है भाई। अच्छा यहां से एक चीज और नजर आ रही है आपको कि हमारे पास जो ट्राइंगल है, कौन सा, ट्राइंगल ए बी ओ इज अ राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ध्यान से देखो, ट्राइंगल ए बी ओ, ए ये रहा और बी ये रहा और ओ ये रहा बच्चों, है। और 90 डिग्री के सामने जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है, 90 डिग्री के सामने जो होता है वो हाइपोटेनियस। तो कभी कभी पूछ लेता लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी, तब आप इसको कैसे बनाओगे, आपका ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस के बी ओ का स्क्वायर। यहां से आप सोल्व कर लोगे और यहां से आप सोल्व करोगे, ए बी जो कहलाएगा, ए बी कहलाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट, ए बी इज इक्वल टू कहलाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो ये कहलाएगा आपका बच्चों टेंजेंट। यहीं पे मैं बात कर लेता हूं चलो, अगर हमारे पास दो सर्कल हो, है ना, अभी तक किसकी कहानी चल रही थी, अभी तक कहानी चल रही थी अगर हमारे पास एक सर्कल है तब, अगर हमारे पास दो सर्कल हो जाए तब,
हो सकता है दो सर्कल यूं हो, ध्यान से देखना, ये दो सर्कल, एक दो, एक, चलो पहले मैं इसको थोड़ा सा ये लेकर चलता हूं, चलो पहले दोनों को इंटरसेक्ट करके दिखा देते हैं। हो सकता है दोनों सर्कल क्या हो, इंटरसेक्ट कर रहे हो, दोनों सर्कल क्या कर रहे हो, इंटरसेक्ट कर रहे हो, तब कितनी टेंजेंट होगी, बोथ सर्कल कैसे हो, बोथ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर, ईच, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तब कितनी टेंजेंट होगी, तब हमेशा याद रखना बच्चों सिर्फ और सिर्फ दो टेंजेंट होंगी, कितनी, सिर्फ और सिर्फ दो, एक ये जाएगी और एक ये जाएगी, एक ये जाएगी, ये जाएगी, कितनी टेंजेंट होगी हमारे पास, दो, कितनी टेंजेंट होती है यहाँ, टू टेंजेंट होती है, कितनी, टू टेंजेंट होती हैं। और ऐसा हो सकता है कि सर्कल आपके क्या करें, सर्कल बोथ टच टू ईच अदर, टच टू ईच अदर, ईच अदर एक दूसरे को टच कर रहे हो, तब कैसे होगा, ध्यान से देखें, एक सर्कल बच्चों ये रहा और एक सर्कल आपका ये रहा, वो कैसे भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़ी भी हो सकते हैं, डजंट मैटर, है ना। हाँ, तो एक टेंजेंट तो बच्चों ये बनेगी, ये बन गई एक टेंजेंट, एक टेंजेंट तो आपकी बच्चों ये बनी, ए कहां भाग रहा है, मारकर थोड़ा भाग जा रहा है, ये रही, ठीक, और एक टेंजेंट बच्चों ये रहेगी, ठीक, और एक टेंजेंट बच्चों ये रहेगी, कितनी टेंजेंट प्लॉट होगी आपकी, तीन टेंजेंट प्लॉट होंगी अगर दोनों सर्कल टच कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना, कितनी, थ्री टेंजेंट होती है, कितनी, थ्री टेंजेंट होती है। अगर हो सकता है सर्कल क्या कर रहे हो, सर्कल नोट, सर्कल नोट टच, या तो सर्कल आर सेपरेटेड, सर्कल आर सेपरेटेड बाई सम डिस्टेंस, सेपरेटेड बाई सम डिस्टेंस, ऐसे कहते हैं, या ये भी कह सकते हैं दोनों सर्कल एक दूसरे को ना तो टच करें ना ही इंटरसेक्ट करें, ना ही टच करें ना ही इंटरसेक्ट करें, तब कहानी क्या होगी भाई, तब कहानी कैसे होगी, देखो ध्यान से देखो, एक सर्कल ये रहा, दूसरा सर्कल ये रहा, इस पे कहानी देखते हैं दोनों सर्कल पे, देखो एक टेंजेंट तो बच्चों ये प्लॉट होगी, हो गई, और एक टेंजेंट बच्चों ये प्लॉट होगी, ठीक, ये वाली ये होगी, और एक टेंजेंट बच्चों ये होगी, ये होगी, और वैसी एक टेंजेंट बच्चों ये होगी, वैसी एक ये होगी। आप सही से प्लॉट करना, आप स्केल से प्लॉट करोगे तो एग्जैक्टली नजर आ जाएगी, है ना, ये इस तरह से, है ना, यहां से थोड़ा सा मेरे से प्लॉट नहीं हो रहा है, भाग जा रही है, चलो कोई नहीं, आप प्लॉट कर लेना, मैं वैसे ही रैंडमली प्लॉट कर दे रहा हूं ना, चलो हो गई, एक ही होगी, है ना, तो कितनी टेंजेंट होंगी आपकी, चार टेंजेंट होंगी, कितनी, फोर टेंजेंट, फोर टेंजेंट, आप स्केल से प्लॉट करोगे तो एग्जैक्टली आएंगे, याद रखना, है ना, स्केल से प्लॉट करना, आप एग्जैक्टली प्लॉट हो जाएंगे, तो कितनी टेंजेंट होंगी यहाँ पर आपकी, चार टेंजेंट होंगी। तो ये कहानी किसकी बात कर ली हमने, ये हमने बात कर ली टेंजेंट की, पहले हम इनके बारे में जानेंगे, देन हम इसके एरिया एंड पैरामीटर के बारे में जानेंगे ना, क्योंकि हम इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं सर्कल के, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ना, और नेक्स्ट लेक्चर पे हम सर्कल के बारे में ही जानेंगे, कोड क्या होता है, फिर हम आर्क सेक्टर इन्हीं के बारे में जानकर हम फिर आएंगे एरिया एंड पैरामीटर के बारे में, है ना, तब तक आप इसको अच्छे से तैयार करो, नेक्स्ट लेक्चर में हम और रिमेनिंग पोर्शन डिस्कस करेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू।